बहुत बहुत नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमारा ये जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चल रहा है, जहां पर आज के इस वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार के होते हैं आज के इस वीडियो में पूरी तरीके से इसी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप अपना ही यूट्यूब चैनल एकलव्य वाटिका। तो आइए आज का यह बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए बोर्ड पे आ जाइए, आ मत जाइएगा, बोर्ड थोड़ा कमजोर है, टूट भी सकता है ना। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप होते हैं। तो देखो, पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भाई तीन टाइप्स होते हैं, एक थर्मल डिकम्पोजिशन, एक इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और एक फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। बारी बारी से सभी के बारे में बहुत ही अच्छे से और डिटेल्ड वे में आपको बताएंगे। तीसरा हमारा टाइप होता है केमिकल रिएक्शन का, वो होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद हम रेडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन में दो रिएक्शन आता है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन और एक रिडक्शन रिएक्शन। उसके बाद तो हम जो है जैसे एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक तो हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ही पढ़ लेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ही पढ़ लेंगे, बट आफ्टर ऑल हम डाल दिए यहाँ पर। ठीक है, एक अलग से इस पर हम डिस्कशन कर देंगे, एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। और लास्ट में आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी इन्हीं सारे रिएक्शंस में हो जाएगा, बाकी हम इसमें डाल दिए हैं। तो चलिए, आई थिंक आप जान गए होंगे हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें तीन टाइप हमको पढ़ना है ना। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एक रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी आता है, जहाँ पर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हम इसमें देखने वाले हैं। एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन हम लोग को पढ़ना है। रिडॉक्स का मतलब ही होता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होगा एक साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम बारी बारी से सारे रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। बहुत अच्छे से मजे से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। देखो, सच रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो, समझो मेरी बातों को, मेरे चेहरे पर गौर करो, मेरे आंखों में देखो, है ना। जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में मिलेंगे तब एक कंपाउंड यानी एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। वही इस टाइप का रिएक्शन हमारा क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो या दो से अधिक, भाई जब दो या ए या बी अगर कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, ए बी। तो ए बी दो कंपाउंड हुआ, एक से ज़्यादा भी, दो से ज़्यादा भी हो सकता है, या ए प्लस बी प्लस सी अगर कंबाइन करेगा तो ए बी सी बनेगा। तो वही बात मैं बोल रहा हूँ, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन करेंगे, जुड़ेंगे, तब एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। इसी टाइप के रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन होना, मिलना। जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में मिलेंगे तो एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। इस टाइप का रिएक्शन हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। डेफिनेशन हमारा ये रहा। एग्जाम्पल पे आते हैं। जब हाइड्रोजन गैस, देखिए सभी का मैंने फिजिकल स्टेट भी लिख रखा है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, कंबाइन करेगा। देखो यहाँ पर दो सब्सटेंस है, दो यहाँ पर मॉलिक्यूल है, दोनों मिलने के बाद एक मॉलिक्यूल बनाया। यहाँ देखो CaO है और H2O के साथ मिलने के बाद एक सिंगल सब्सटेंस बनाया, CaOH का होल ट्वाइस, है ना। देखो यहाँ पर H2 प्लस O2 यहाँ पर क्या बनाता है, H2O बनाता है। अब जैसे CaO को क्विक लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, मतलब एग्जाम में आ जाता है। CO को क्विक लाइम बोलते हैं और इसका जो केमिकल फॉर्मूला तो ये है, और केमिकल नेम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, है ना। वाइट कलर का होता है ये। और ये जब वाटर के साथ कंबाइन करता है तो CaOH का होल ट्वाइस बनता है। और ये एक प्रेसिपिटेट टाइप का होता है, सॉलिड में होता है ये। ठीक है, समझ में आ रहा है। और इस रिएक्शन में हीट भी निकलती है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट भी निकल रही है, समझो मेरी बात को, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट भी निकल रही है, तो उस टाइप का रिएक्शन हमारा क्या कहलाता है,
एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट निकल रहा हो, है ना, या कोई भी एनर्जी निकल रही हो, तो वो हमारा क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। फिर से एक बार समझेंगे, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट या किसी भी फॉर्म में एनर्जी निकलती हो, तो वो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो ये जो रिएक्शन है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये वाला रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ऐसा नहीं है कि हर एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होगा। ये वाला रिएक्शन एक्सोथर्मिक, क्योंकि इस रिएक्शन में हीट निकलती है। आपको पता भी होगा, जब दिवाली के समय में आपके घर में पुताई होती रहती है, तो जहाँ पर चूना को घोड़ा जाता है, जहाँ पर चूना को मिलाया जाता है, मतलब वहाँ पे बनाया जाता है ताकि पुताई हो सके घर में, तो देखो भाई, चूना जो लाया जाता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, क्विकलाइम, और जैसे ही उसमें पानी मिला देते हैं तो वो इतना, आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, लाइट कट गई थी, आइए फिर से स्टार्ट करते हैं। तो मैं बात कर रहा था इसके क्विकलाइम के बारे में। CaO को क्विकलाइम बोलते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का जो होल ट्वाइस होता है इसको स्लैग्ड, SLAKED, स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्लैग्ड लाइम होता है। भाई बार बार लाइट कट रही है, तो मैं क्या करूँगा भाई, यहाँ पर आंधी चल रही है ना, बाहर में आंधी चल रही है, जिसकी वजह से बार बार लाइट कट जाती है। तो मैं क्या करता हूँ, आज कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही पढ़ाता हूँ, अगले दिन फिर जितना ये टॉपिक है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसमें जितना थर्मल डिकम्पोजिशन जितना है वो सारा कंप्लीट करेंगे। जैसे हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स रिएक्शन, ये सब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे। क्योंकि आज आंधी चल रहा है और बार बार लाइट कट रहा है, इतने ही देर में 4 बार लाइट कट गई, अब मुझे परेशानी हो जाती है। इसीलिए ये मैं समझाकर इस वीडियो को यहीं पे रोक देता हूँ, और अगला वीडियो यानी ये जितना भी टॉपिक है वो अगले वीडियो में हम कवर कर देंगे। तो ये CaO को क्विकलाइम बोलते हैं और CaOH को स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। तो एक बात आप देखोगे कि मैं बात कर रहा था दिवाली में, हाँ, दिवाली में जब आपके घर में पुताई होती है, तो दिवाली में जो पुताई होती है वो क्या होता है, ये हमारा जो CaO होता है, CaO जो चूना आपको दिया जाता है सॉलिड फॉर्म में रहता है, वो चूना जो है वाइट कलर का होता है। उसमें जैसे ही पानी मिलाते हैं तो स्लैग्ड लाइम बनता है। क्या बनता है, स्लैग्ड लाइम। और यही स्लैग्ड लाइम से आपके घर में क्या होता है, पोता जाता है, इस तरह से पोता जाता है। तो भाई क्या होता है, मजदूर लोग काम करके गया और आपको देखने को क्या मिलता है कि भाई सही से काम ही नहीं किया, क्योंकि उसका रंग ही नहीं पकड़ता है ना। जैसे ही पहला दिन ऐसे ऐसे पोत के गया आपका घर, तो पहला दिन तो भाई कोई मतलब लाइट ही नहीं पकड़ता, उसमें कोई कलर ही नहीं मतलब पकड़ता है। ऐसा लगता है कि छेछाड़ के चल गया है, ऐसा लगता है कि मतलब कुछ रंग ही नहीं पकड़ा, पता नहीं क्या चीज़ से पोत पात के चला गया है। लेकिन भाई वो कोई गलत काम नहीं किया, वो सही काम किया है। गड़बड़ी यहाँ रिएक्शन में हुई, कुछ नहीं। क्या होता है कि ये हमारा CaOH का होल ट्वाइस जो होता है, CaOH का होल ट्वाइस जो होता है, ये धीरे धीरे हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे रिएक्शन करता है, और ये प्रक्रिया में 2 से 3 दिन लग जाती है, तब जाके हमारा बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक प्रेसिपिटेट होता है और जल भी बनता है, वाटर भी बनता है। और जैसे ही CaCO3 बनता है, तब जो वॉल पे पेंट किया गया था, पोता गया था, उसमें तब कलर आता है। इसीलिए देखते होंगे जैसे ही पोत पात के जाता है, तो 2 से 3 दिन के बाद वो वॉल पे जो पोत के गया था, 2-3 दिन के बाद एकदम वाइट होता है। तो जैसे ही मजदूर पहला दिन काम करके जाता है, तो भाई कोई मतलब उजलापन देखने को नहीं मिलता है, ऐसा लगता है कि भाई बेगाड़ी की तरह काम करके चला गया। तो 2-3 दिन के बाद धीरे धीरे हमारा जो CaOH का होल ट्वाइस होता है, वो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, उससे धीरे धीरे रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और तब 2-3 दिन के बाद वाइट हो जाता है वॉल पे। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये NCERT में भी दिया गया है कि जैसे ही हम लोग CaOH का होल ट्वाइस जब हम लोग मतलब वॉल पे पेंट करते हैं, है ना, तो 2-3 दिन के बाद हमको क्यों दिखाई देता है सफ़ेदी एकदम बढ़िया वाला, तो ये बात होती है। ठीक है, क्योंकि हमारा CaOH का होल ट्वाइस धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके 2-3 दिन टाइम ले लेता है कैल्शियम कार्बोनेट बनाने में, तब जाके वहाँ पर सफ़ेदी अच्छे से देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये देख रहे हो, यहाँ पर 2 मिल के 1 बना रहा है, यहाँ भी 2 मिल के 1 बना रहा है, यहाँ भी H2 + Cl2 ये मिल के 1 बना रहा है। ये सारा हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, कि 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस आपस में मिलेंगे और एक कंपाउंड या एक सब्सटेंस आपको बना के देंगे, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये भाई NCERT वाला एग्जाम्पल है, ये NCERT में दिया गया, तो इस पर हम ज़्यादा फोकस किए थे।
तो इसको नोट कर लीजिए। बच गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और भी रेडॉक्स रिएक्शन, वो सारे को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि आज आंधी चल रही है जिसकी वजह से 2-2 मिनट पे लाइट कट रही है, इसीलिए मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। वीडियो रोकते हैं फिर चालू करते हैं, रोकते हैं चालू करते हैं, प्रॉब्लम होता है। तो इसको नोट कर लीजिए, अगला वीडियो हम अगले दिन बना देंगे। आज बहुत ज़्यादा मतलब आंधी चल रही है, तो चलिए नोट कर लिए हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।